प्यारे मित्रों, आप सबों का हार्दिक स्वागत है। हम आगमन काल के 15वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। मैंने आज का विषय लिया है हमारी कमज़ोरी, शैतान की ताकत। प्यारे मित्रों, हमारे पास बहुत सारे निवेदन व कॉल्स आते हैं जिनसे हमें पता चलता है कई सारे युवक युवतियां हैं जो अपने जीवन में निराश है, असंतुष्ट हैं या फिर कुछ डिप्रेशन में भी हैं। ऑल टुगेदर जब हम इस विषय पर मनन चिंतन करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि बहुत से लोग डिप्रेशन, अकेलेपन और ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। इनसिक्योरिटी फील करते हैं, या फिर उस व्यक्ति ने मुझे विश क्यों नहीं किया, या ये सोचते हैं कि कहीं उसे बुरा तो नहीं लगा, कहीं वह मुझसे नाराज़ तो नहीं है, या फिर असंतुष्ट रहना अपनी नौकरी को लेकर, पैसा पर्याप्त नहीं है, मैं अपने भविष्य में क्या करूँगा, या फिर इस रिश्ते को मैं आगे कैसे बढ़ाऊँगा, या फिर जादू टोने का डर इत्यादि। हम देखते हैं जब व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार बनता है तब वह ना खाता पीता है, ना लोगों के साथ ज़्यादा घुलता मिलता है और उसे अकेले रहना पसंद आता है। पर ईश्वर का वचन सशक्त है, दुधारी तलवार है, जो हमें हर प्रकार के मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक अपरिपूर्णताओं से चंगा कर सकता है, आज़ाद हमें कर सकता है। हम याद रखें कि प्रभु के वचन में वह शांति है, वह शक्ति है जो हमें इन सब से मुक्त कर सकता है। हम पढ़ते हैं प्रकाशना ग्रंथ में कि यीशु स्वर्ग में कैसे दिखते हैं। यूहन्ना अपने वचनों में कहता है, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 16 में, कि वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे धारण किए था। उसके मुख से एक तेज दुधारी तलवार निकल रही थी और उसका मुखमंडल सूर्य की तरह चमक रहा था। मुख से तलवार का निकलना मतलब कि वचन का निकलना। एफेसियों के पत्र में वचन को आत्मा की तलवार भी कहा गया है। हम प्रायः क्रिस्तियों के घर बाइबल है, पर हम इस देहधारी वचन को, इस आत्मा की तलवार को कितना संभाल कर रखते हैं। हमने शायद उसे अच्छे से रखा है और हम में से कई लोग उसे पढ़ते भी होंगे, पर उसे कैसे यूज़ करना है हम नहीं जान पाते और इसीलिए शैतान हमें आसानी से मात दे देता है, हमें डिप्रेशन और आशाहीन बनाने में कामयाब हो जाता है। आप मेरे साथ आज इब्राहिम से मिले। जब हम इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उसकी कोई संतान नहीं थी, पर पिता परमेश्वर ने उससे वायदा किया था कि उसे एक पुत्र देगा। पर ईश्वर ने अब्राहम को निश्चित समय नहीं बताया। अंततः जब इब्राहिम का पुत्र हुआ तब इब्राहिम ने उसका नाम इसहाक रखा। लेकिन हम पढ़ते हैं कि इब्राहिम इसहाक को इतना प्यार करने लगा कि वह उससे बहुत अटैच्ड हो गया। ईश्वर के लिए जो उसका पहला प्रेम था अब वो नहीं रहा। हम मनन करें, जब हम किसी परीक्षा में पढ़ जाते हैं, क्या वह हमारे माइंडसेट और घटनाओं के आधार पर हम अपने ही जजमेंट्स कर बैठते हैं और इसी तरह से हम उसमें फंस जाते हैं। अगर हम ईश्वर के स्थान पर किसी और को रख दें, चाहे वो वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, हम शायद अपने आप को भी रख देते होंगे। हमारे भविष्य की चिंताओं को, हमारे इनकम सोर्स को, अपने परिवार को जब हम ज़्यादा महत्व देने लगते हैं तब हम उस शांति को खो बैठेंगे जिसका प्रभु ने हमसे वादा किया। हम देखते हैं इब्राहिम से कहा गया कि वह अपने को पर्वत पर ले जाकर अपने बेटे इसहाक को होम बलि चढ़ाए, मतलब काटकर उसकी आहुति देना। फिर जब वह उस पर्वत के पास पहुंचा, उसने अपने सेवकों से कहा कि तुम यहीं रुको और मैं और मेरा बेटा ऊपर जाएंगे और ईश्वर की उपासना कर बलि चढ़ाकर वापस आएंगे। यहाँ तक कि जब इसहाक ने अपने पिता से पूछा कि बलि का मेमना कहाँ है, तो उसने अपने बेटे से कहा कि तू चिंता मत कर, परमेश्वर ने हमें यहाँ तक बुलाया है तो वही सब कुछ का इंतज़ाम भी करेगा, यहाँ तक कि बलि का भी वही इंतज़ाम करेगा। और फिर जब इब्राहिम ने जैसे ही खंजर लिया अपने बेटे को मारने के लिए, तभी पिता परमेश्वर ने बादलों में से कहा कि इब्राहिम रुक जा, बच्चे को हानि ना पहुंचाना, क्योंकि मैं जान गया कि तू सच्चा सेवक है, विश्वासी है। प्यारे मित्रों, ईश्वर ने हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं, हमारे उज्जवल भविष्य की, हमारे परिवार के लिए भी और हर एक सदस्य के लिए। जिस तरह
इब्राहिम ने आखिरी क्षण तक अपने मन में ईश्वर पर भरोसा रखना नहीं छोड़ा। उसे मालूम था कि ईश्वर सब चीज़ों की व्यवस्था करेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, हम ये बात इब्राहिम से सीखें। क्यों ना हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करें। हम प्रभु की उपस्थिति में जाकर कुछ क्षण मनन चिंतन करें कि हम प्रभु पर कितना निर्भर हो पाते हैं। क्या हम उसे अपनी योजनाओं का हिस्सा बनाते हैं? क्या हम उसके साथ अपने जीवन को शेयर करते हैं? अगर नहीं तो हम आज से ही ये प्रैक्टिस शुरू कर दें। आज का प्रभु वचन हम ले यूहन्ना अध्याय 21 पद संख्या 6 से, जो इस प्रकार कहता है, ईसा ने उनसे कहा, नाव की दाहिने ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गईं कि वे जाल नहीं निकाल सके। तो देखा आपने, जब हम प्रभु के वचन को सुनते, वह उसका पालन करते हैं, तब वो हमारी मेहनत का फल हमारी अपेक्षाओं से भी अधिक देगा। इसी के साथ मैं आज का संदेश यहीं समाप्त करती हूँ। आपका दिन आत्मा की प्रेरणा से भरपूर रहे। आप सबों को मेरा प्यार भरा पुनः जय यीशु।